How would you define this cop character? And do you agree that this is the first in the intense space for you since Garv? Correct. You're absolutely right. Dabang was a different character. So was Wanted, and so was Radhe. This is like that Arjun Ranawat kind of character, serious and heart and mind both working together in tandem. And um, he's very strong. He is dedicated to his job, and even though all the opposition, he manages to get things done his way. सिनेमा के पर्दे पर अक्षय कुमार से लेकर अजय देवगन और संजय दत्त तक कई अभिनेता कॉप के किरदार में पसंद किए गए हैं, लेकिन पर्दे पर पुलिस वाले के रोल में जैसा प्रभाव सलमान खान ने पैदा किया है, वहां तक कोई पहुंच नहीं सका है। फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे के किरदार ने तो सबसे ज्यादा धूम मचाई है, लेकिन ये बात कम ही लोग जानते हैं कि इस किरदार का कनेक्शन सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान से जुड़ा है। दरअसल अब्दुल रशीद खान एक पुलिस अधिकारी थे। इंदौर रियासत के उस दौर में वो एक ऐसे दबंग पुलिस ऑफिसर के तौर पर पहचाने जाते थे जिनके नाम से ही अपराधी कांपते थे, और यही वजह थी कि रियासत की ओर से रशीद खान को दिलेर जंग की उपाधि भी दी गई थी। इंदौर के पलासिया इलाके का ये वो पुलिस थाने का कंपाउंड है जो मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। इसी पुलिस थाने में कभी सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान साहब तैनात थे। वो यहाँ एसपी थे। नमस्कार, मैं हूँ जसीम खान और आपके सामने सलमान खान की सच्ची कहानियों के साथ हाजिर हूँ। ये बात शायद आपने भी इस बात पे गौर किया होगा कि सलमान खान ने फिल्मी पर्दे पर जितने भी किरदार निभाए हैं उनमें पुलिस वालों के उनके किरदार सबसे सुपरहिट रहे हैं। फिर चाहे बात दबंग के चुलबुल पांडे की हो या वांटेड के राधे की। लेकिन ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उनके ये किरदार उनके दादा की शख्सियत से, उनके व्यक्तित्व से प्रेरित रहे हैं। तो चलिए आपको लिए चलते हैं सलमान के दबंग दादा की उसी दुनिया में जहां से सलमान खान ने भी प्रेरणा ली है। इंदौर का ये वही पुलिस थाना है जहां सलमान खान के दादा अब्दुल रशीद खान की सर्विस का एक बड़ा हिस्सा गुजरा है। वो यहाँ एसपी यानी पुलिस अधीक्षक के पद पर भी तैनात रहे। हालांकि अब इस पुलिस थाने की तस्वीर बदल चुकी है। पुलिस की नौकरी के दौरान रशीद खान इंदौर, मंडलेश्वर और निमाड़ इलाके में भी कई साल तक अलग अलग पदों पर तैनात रहे थे। ब्रिटिश हुकूमत के दौर में रशीद खान इंदौर रियासत की पुलिस में भर्ती हुए थे और डीएसपी के पद से डीआईजी के ऊंचे ओहदे तक पहुंचे थे। खास बात यह है कि उस समय पुलिस विभाग में डीआईजी का पद दूसरे नंबर का ऊंचा ओहदा था और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी आईजी का सबसे ऊंचा ओहदा अंग्रेज अफसर को ही दिया जाता था। सलमान के जो दादा है थे रशीद खान, वो डीआईजी थे पुलिस में और उनकी एजुकेशन होलकर कॉलेज इंदौर में हुई। इसके बाद वो दिल्ली कॉलेज में गेम्स टीचर रहे 1-2 साल, और इसके बाद फिर वो सागर ट्रेनिंग पे गए, पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, एंड ही जॉइंड पुलिस फोर्स एज डीवाईएसपी और ही रोज अप टू डीआईजी। 32 इयर्स की सर्विस थी उनकी पुलिस में। रियल लाइफ में अपने दादा रशीद खान की तर्ज पर रियल लाइफ में सलमान ने भी कई फिल्मों में पुलिस वाले के किरदार निभाए हैं। औजार, पत्थर के फूल, गर्व और वांटेड जैसी फिल्मों में सलमान पुलिस वाले के रोल निभा चुके हैं और फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में वो पहली बार एक सिख पुलिस वाले के रोल में नजर आए हैं। लेकिन जितने भी फिल्मों में सलमान खान ने कॉप के किरदार निभाए हैं वो कहीं ना कहीं उनके दादा अब्दुल रशीद खान से ही प्रेरित रहे हैं। पुलिस वाले के ग्रैंड चिल्ड्रन है, पुलिस वाले के ग्रैंड चिल्ड्रन है, ग्रैंडसन है, और फादर, ग्रैंडफादर ने फिर खेती बाड़ी शुरू कर दी थी, तो फार्मर तो है ही। फिल्म दबंग में चुलबुल पांडे, वांटेड में राधे और गर्व में इंस्पेक्टर अर्जुन राणावत के रोल में सलमान ने जो तेवर और स्टाइल दिखाई है वो सारी बातें उन्होंने अपने दादा रशीद खान की कहानियों से ही कॉपी की है। जैसे आज ये पिक्चर आपने देखी ना दबंग, वो ऐसे लोग कहते थे उनको कि साहब बहुत दबंग है। एक तो उनको कभी किसी ने साहब नहीं बोला,
मातेज भी कोई भी हम लोग भी उनको मियाँ बोलते थे। और कभी सरकारी गाड़ी नहीं रखी उन्होंने, अपनी पुरानी गाड़ी थी फोर्ड, उसी के अंदर है, मतलब उसी को चलाते रहे, करते रहे। एक ड्राइवर था। कभी घर पे जो डीआईजी के घर पे जो पहरा होता है वो राइफल का दोनों तरफ ये होता है, वो कभी हमने लाइफ ही नहीं देखा। घर में कोई अर्दली नौकर चाकर ऐसे सरकारी नहीं रहते थे, पुरानी घर की औरतें जो थीं नौकर थे वो काम करते थे। और हम लोगों को कभी ऐसा एहसास ही नहीं होता था कि हमारे बाप कोई बहुत बड़ा अफसर। सलमान खान के दादा रशीद खान ने करीब 32 साल इंदौर रियासत के पुलिस विभाग में नौकरी की थी। 1947 में जब देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ तो उसके बाद भी वो 2 साल तक नौकरी में रहे और 1948 में डीआईजी के पद से रिटायर हुए थे। खास बात यह भी है कि जब साल 1916 में अब्दुल रशीद खान पुलिस की नौकरी में लगे थे तब उनकी तनख्वाह 100 रुपए महीना थी, लेकिन जब वो डीआईजी बने तो उनकी सैलरी 325 रुपए महीना हो गई थी। अपनी ईमानदारी और काम करने के अलग अंदाज की वजह से रशीद खान पुलिस विभाग में मशहूर थे। उनकी बेहतरीन सेवाओं को देखते हुए ही इंदौर रियासत के महाराज यशवंतराव होलकर ने भी उन्हें दिलेर जंग की उपाधि और ये तलवार दी थी। खास बात यह है कि पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे आज के प्रतिष्ठित अवार्ड की तरह ही इंदौर रियासत में दिलेर जंग के खिताब को भी बेहद प्रतिष्ठित माना जाता था। और हमने मेरा ख्याल है जिंदगी में उनको 4-5 मरतबे देखा हुआ ड्रेस लगाए हुए। कोई खास ओकेजन होता था जब लगाते थे, नहीं तो अपने सादे कपड़ों में रहते थे। उन्होंने तो कभी ये जो रिवॉल्वर मिलता है ना पुलिस वालों को, वो भी नहीं दिए। मेरे को ज़रूरत नहीं है मेरे कोई चीज़ से। और मंडलेश्वर में जो थे तो वहाँ लाइट नहीं थी, एक लाइटें जलती थी, अकेले रहते थे, अकेले नौकर जाकर ये वो कोई नहीं, दरवाजे खुले, सब पूरी कोठी खुली। वो भी उस बात पे बड़ा लोग ताज्जुब करते थे। तो वो बात तो कुछ चीज़ अलग ही उनमें हटके थी। जाहिर है सलमान खान ने बचपन से अपने दादा अब्दुल रशीद खान की जो कहानियां सुनी हैं, उसका उनकी शख्सियत और उनके निभाए किरदारों पर भी असर पड़ा है। ये अलग बात है कि समय की मांग और दर्शकों की डिमांड की वजह से सलमान के पुलिसिया अवतार में फिल्मी मसाले भी मिलाए जाते रहे हैं। खास बात यह भी है कि जिस वांटेड फिल्म से बॉलीवुड में सलमान का सितारा दोबारा चमका था, उसमें भी उन्होंने पुलिस वाले का रोल किया था। अपनी ज्यादातर हिट फिल्मों में सलमान पुलिस वाले के किरदार में ही नजर आए हैं और एक बार फिर फिल्म अंतिम में वो कॉप के किरदार में हैं। Tell us more about playing a Sardar, because I think it's probably for the first time that you're doing that. No, also. I did that in Heroes a long time ago. And then when you play a character like that, then you need to, give it your best. And so whenever you play a character, any character actually, and you just need to just be very pure and just be very careful and be very, very respectful and dedicated to that character. सुपरस्टार सलमान खान अपने दादा के किरदार से बेहद प्रभावित रहे हैं। दरअसल वो बचपन से उनके बारे में बातें सुनते आए हैं, किस्से कहानियाँ सुनते आए हैं। सलमान के दादा की ये सारी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। बस आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सलमान खान की ऐसी सच्ची कहानियाँ आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।